वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम 30 जनवरी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एससीएस डेली क्विज आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करके एमसीक्यूज जो हैं डेली बेसिस पे होती हैं उसको अटेम्प्ट किया करें। और हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में टेस्को बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है या इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। फिलहाल यहाँ ये पूछा गया है तो इसकी स्थापना वर्ष जो हमारा है ये है 1907। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जमशेद जी टाटा जो थे, है ना, इन्होंने इसको फाउंड किया था। और जो कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट इसका है जमशेदपुर झारखंड के अंदर है ना, और हेड क्वार्टर्स इसके हैं मुंबई में। अगला है कि केंद्रीय बजट 2020 में भारत के निर्यात ऋण को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसके उद्देश्य से किस योजना को आरंभ करने के विषय में कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्कीम जो अनाउंस की गई थी इसका नाम था निर्विक, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म था निर्यात ऋण विकास योजना। ठीक है, जो हमारे बेसिकली स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं उन सबको यहाँ पे एक तरीके से क्रेडिट जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सब स्कीम जो है अनाउंस की गई थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्षों तक समय समय पर बैठक की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा है सारी मीटिंग्स को मिला के और जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होकर फ्रेम होने तक का जो समय हमारा है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का है। ठीक है, तो ये लगभग 3 वर्ष का समय हो जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है कि राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले किन के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो बेसिकली करणी माता का टेम्पल है देशनोक राजस्थान के अंदर, और यहाँ पर भारी संख्या में चूहे रहते हैं, रैट्स। ठीक है, जिनको की भी एक तरीके से पूजनीय माना जाता है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहता है ये मंदिर या काफ़ी जाना जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि फेमस 5 साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है, तो इसके लेखक का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो एडवेंचरस नॉवेल्स हैं बेसिकली ये कि, और इसके जो लेखक हैं एनिड ब्लीटन, है ना। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उनका संबंध जो है किस देश से है। ठीक है, तो अभी पिछले वर्षों में एक पैटर्न देखा गया है, स्पेशली यूपीपीएससी में जो आयोग है हमारा लोक सेवा आयोग, तो एग्जाम्स में जो संबंधित खिलाड़ी हैं बेसिकली टेनिस से तो पूछते ही हैं और भी खेलों से, तो उनसे संबंधित कंट्री पूछ लेते हैं, जीतने वाले की भी और हारने वाले की भी। तो अगर हम यहाँ पे नोवाक जोकोविच का देखते हैं तो ये सर्बिया के हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ जो जितने भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स पढ़ते हैं तो खिलाड़ियों का एक बार देश अवश्य जो है देखा करिए। अगला है कि कर्नाटक में बासवन्ना और उनके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक्कमम महादेवी, ठीक है, ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बासवन्ना और उनके साथियों के एक तरीके से सहयोग से मानिए कि जो हमारा इक्वलिटी बढ़ाने के लिए ह्यूमन काइंड में 12th सेंचुरी के आसपास में जो मूवमेंट चलाया गया उसका नाम था वीर शैव। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस की विषय वस्तु अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे करें ये थी। ठीक है, इंग्लिश में भी जैसे हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो ये बेसिकली जो 2020 में हमारा पॉपुलेशन डे है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, उसकी थीम थी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ से इसको करेक्ट करेंगे हम। और प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है, इसको भी ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है। अगला है कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है ना। ये थोसेघर फॉल्स है बेसिकली वाटरफॉल्स, ये है महाराष्ट्र में। अगला है कि 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्न में से किस जनजाति को हराया था। ठीक है, तो जो अकबर के नौरत्न थे तथा इनके साथ साथ जो इनके फेमस सेनाध्यक्ष रहे राजा मान सिंह, इन्होंने 1591 में जो चेरो जनजाति है इनको हराया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था। ठीक है, तो अलग अलग जो हमारे एक तरीके से ऋषि हुए, कुछ उनके अलग अलग दर्शनों से उसका संबंध उनका रहा, है ना।
तो इसी में अगर हम कपिल मुनि की बात करें तो इनका जो संबंध था ये सांख्य दर्शन से था। ठीक, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस भारतीय राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे अधिक पदक जीते थे। ठीक है, तो बेसिकली 2020 के बाद से अभी तक ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ ही नहीं है, ये इसका थर्ड एडिशन था। अभी फोर्थ वाला जो है वो हरियाणा में होने वाला है, पंचकुला में। और यहाँ पे इस वाले गेम्स में जो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे ये था आपका महाराष्ट्र राज्य। अगला है कि निम्न में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और इन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो जो आप मॉडर्न डे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखते हैं, यहाँ पे उसी की चर्चा हो रही है। तो 1861 में जो है इनके कह लीजिए डायरेक्टर जनरल जो बने अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A जो है निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा निम्न लिखा है, निम्न होगा। ठीक है, तो बेसिकली 300A में क्या है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ना, जिसके अंदर प्रोविज़न है हमारा कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, है ना। तो ये प्रोविजंस हमारा जो है यहाँ पे सी वाला जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 300A में दिया गया है और इसको इंसर्ट किया गया था इस आर्टिकल को जो हमारा 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 का, उसके द्वारा। अगला देखें, 2020 में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्न में से किस राज्य ने आरंभ की थी। तो जो हमारे बेसिकली स्नो लेपर्ड्स होते हैं इनकी जो सेंसस एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया सबसे फर्स्ट टाइम, तो ये उत्तराखंड स्टेट ने किया था। ठीक, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। और अभी हाल ही में जो स्नो लेपर्ड है लद्दाख ने जो इसको अपना स्टेट एनिमल के रूप में भी डिक्लेयर किया है। अगला है कि हेपेटाइटिस बी जो है किस इनमें से भाग में, शरीर के भाग में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी एक जो डिजीज़ होती है हमारी, बेसिकली इसमें जो लीवर होता है यकृत, इसको संक्रमित करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत थी। ठीक है, तो महज 15-20 सालों के अंदर, जो कि पहले करीब 20 से 30% का हिस्सेदारी होता था जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश में, है ना, ब्रिटेन के अंदर। तो 1810 AD के आसपास जो हमारा शेयर था, है ना, इंडियन नील का, तो ये बढ़ करके इसका जो प्रतिशत हो गया था ये 95% हो गया था। ठीक है, NCERT में ये साफ साफ मेंशन है, इसको आप जरूर पढ़िएगा एक बार। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, तो जिसने लगभग 3 वर्षों तक काम करके हमारे संविधान का निर्माण किया, उसके बाद 1950 में इसको जो है हमारा कन्वर्ट कर दिया गया अस्थायी संसद के रूप में, है ना, प्रोविजनल पार्लियामेंट। और बाद में जब हमारा 1951-52 के दरमियान जो भारत के पहले आम चुनाव हुए, तब जाके जो है हमारी एक तरीके से फॉर्मल जो पार्लियामेंट बनी, है ना, संपूर्ण, उसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसको करेक्ट कर देंगे हम। अगला है कि उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बताइए जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल आप लैंड देखते हैं जिस पे आप गेहूं, चना, बाजरा इसको उगा रहे हैं, तो अगर साइंटिफिक टर्म में बात करें तो उसको एरेबल लैंड बोलते हैं, यानी कि कृषि भूमि। ठीक, टर्म ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से। ठीक, तो ये किताब लिखी है जो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, है ना, इन्होंने, ये पूर्व IFS ऑफिसर भी रहे। अगला है कि दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो ये मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं हमारे ह्यूमन जो ब्लड होता है एक उसमें पाए जाते हैं और ये बेसिकली फैट्स हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता के अंदर, इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक जो भवाई नृत्य होता है हमारा, ये इसकी विशेषता है। इसमें जो लोग डांसर्स होते हैं इसे सिर पे जैसे मटकियाँ रख के उसका संतुलन बनाते हुए डांस फॉर्म करते हैं, और ये राजस्थान में, है ना, काफ़ी प्रचलित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में अगर जो आप स्ट्रेंथ देखते हैं 545, तो ये हमारा अमेंडमेंट हुआ था 31, है ना, 1972 में, जिसके द्वारा ये संख्या बढ़ाई गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि हौज ए सुल्तानी जो कि एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया। ठीक, तो हौज ए सुल्तानी या फिर हौज ए शमशी भी इसको बोलते हैं, इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि उसके ड्रीम में जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने आके एक लोकेशन बताई, तो वहाँ पे इसका निर्माण इसने करवाया, जो कि वर्तमान में जो दिल्ली में महरौली का एरिया है वहाँ पे ये स्थित है। 1230 में इसका जो एक तरीके से कह लीजिए कंस्ट्रक्शन वो किया गया। अगला देखिए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, तो हमारी जो आयुष्मान भारत योजना 2018 सितंबर में लॉन्च की गई उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो बाकी सब तो कथन ठीक है, बी वाला जो हमारा है ये गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है कि 2 वयस्कों और 18 वर्ष से कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा का आश्वासन मिलता है, परंतु ऐसा है इसमें प्रोविज़न कि 5 लाख रुपये का जो कवरेज मिलता है यहाँ पे, तो इसमें यह है कि मतलब जो एक इंश्योरेंस कवर मिल रहा है 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, है ना, फॉर देयर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इस वजह से यहाँ पे बी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली विशेषता जो दी जाती है ये असम राज्य के लिए है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में एक रामसर स्थल जो कि ऑफिशियल रामसर स्थल है जिसका नाम है लोनार झील, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो लोनार लेक है हमारा महाराष्ट्र के अंदर। अगला देखें, निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन 2017 से जब से हुआ है, तो यहाँ पे इसमें जो हमारा सबमर्ज हो गया है टैक्स एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के अंदर। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनको एक तरीके से एक साथ होल्ड करने के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल विटामिन है दिस इज़ विटामिन सी। ठीक है, जो कि सिट्रस फ्रूट्स वगैरह या फिर सिट्रस चीज़ों से मिलता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि बारालाचा दर्रा के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं जो कि चंद्रा और भागा हैं, तो निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं। तो उससे पहले जानिए कि बारालाचा दर्रा जो हमारा है बारालाचा पास, तो ये हमारा जो जास्कर रेंज है ना, यहाँ पर एक हाई माउंटेन पास है जो कि हिमाचल प्रदेश में जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट है और जो लद्दाख का लेह है उसको जोड़ता है। ठीक, और यहीं पे इसके दोनों किनारों से जो धाराएं निकल रही हैं, तो ये दोनों मिल करके हमारी जो है चेनाब नदी जो है ये बनाती हैं, तो 80 ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे हम। नवंबर 2020 में निम्न में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, तो यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व एक तरीके से घोषित किए जाते हैं, तो 2020 नवंबर में किया गया है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक, ये मध्य प्रदेश में है और ये वहाँ का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया इसके साथ, तो ए ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे हम। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता को कम करने की अपेक्षा की गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोविज़न जो है आर्टिकल हमारा 38 सब क्लॉज 2 जो देखेंगे वहाँ पे दिया हुआ है, और ये अमेंडमेंट हुआ था ये 44 जून 1978 में, वहाँ से ये प्रावधान किया गया है, तो हम ए ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। अगला देखिए कि एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ शुरू होगा। ठीक है, तो सोलर पावर टेक्सटाइल मिल हमारी ये ऑपरेशनल जो होगी और पारभानी डिस्ट्रिक्ट है हमारा महाराष्ट्र में, वहाँ पे। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बेसिकली जय भवानी वुमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल जो है ये है ऑलमोस्ट 30 एकड़ में ये फैला हुआ है ना, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर, तो ये म्यूजियम है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राष्ट्रीय जूट नीति जो है किस वर्ष में तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। ठीक है, तो नेशनल जूट पॉलिसी जो आई थी ये 2005 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए किस वर्ष में सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। तो सिखिज्म से रिलेटेड ये सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है जिसको यहाँ पे
मुख्य निकाय बनाने के लिए एक्ट हमारा पास हुआ था सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में। अगला देखें कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 की ये घटना थी। अमृतसर में ये घटना हुई। जनरल डायर जो था उसने एक पार्क था, उसमें जो इकट्ठे लोग थे उन पर गोली चलवा दिया था। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे लोग थोड़े इकट्ठे थे। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जैसे रंगपुर है, लोथल है, ये सब स्थित है गुजरात के अंदर। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। निम्न में से किसने 2021 टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक्स में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चूंकि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स भी हुए तो वहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स ने अलग अलग मेडल जीते। तो इसमें हम सिल्वर मेडल की बात करें तो योगेश कथुनिया जो हैं इन्होंने जीता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो डिस्कस थ्रो होता है उसमें इन्होंने जीता था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी रहा। ठीक है, तो जो हमारा पल्लव डायनेस्टी था, है ना, पल्लव किंगडम, कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में पहली जल विमान यानी कि सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो वर्ष 2020 में ये शुरुआत किया गया था गुजरात में। ठीक, एक प्लेन होता है बेसिकली एयर प्लेन जो कि वाटर सरफेस पे भी चलता है, देखा होगा आपने। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमको। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो इनकी वैसे तो रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। ठीक है, परंतु उसके पहले अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहें, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये रिजिग्नेशन अपना देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक, तो हम सी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे। अगला है कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की इनमें से। ठीक है, तो ईयर भी याद रखें, ईयर पूछा जाता है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित की। तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है। ठीक, तो जो हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती है, इसमें लीडिंग स्टेट अगर हम देखें इसको प्रैक्टिस करने में, जिसमें कि ऑर्गेनिक खाद वगैरह का यूज़ करके जो प्रोडक्शन किया था एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का, तो बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को एज अ अल्टरनेटिव भी स्टार्ट किया गया था 1990 के दशक में। एक एग्रीकल्चरिस्ट थे सुभाष पालेकर, इनके द्वारा। ठीक है, और अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो कर्नाटक में जो है ये राज्य अग्रणी है। तो ऑप्शन हम ए चूज़ करेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखित है। तो काफ़ी फेमस राइटर हैं ये और इनकी पुस्तकें अक्सर पूछी जाती रही हैं। तो अगर हम इनमें से देखें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है ये इनकी पुस्तक है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स हैं, तो इनके कुछ विशेषाधिकारों का प्रावधान दिया गया है हमारे पार्ट 5 के अंदर, अनुच्छेद 105 में। ठीक, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि आपका यूपीपीएससी है, बीपीएससी है ना, तो जैसे ये राज्य लोक सेवा आयोग है, तो इनसे संबंधित प्रावधान हमारे दिए गए हैं पार्ट 14 में। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 में हमारे अनुच्छेद हैं 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, जिसमें 8 से लेकर 14 तक जो है हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और उससे संबंधित सर्विसों से रिलेटेड प्रावधान दिए हैं, और उसके बाद 315 से लेकर 23 तक जो है ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट था। इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे और अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।